आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और आज से 1 या 2 रोज़ पहले औरंगाबाद से उर्दू अखबार, उर्दू ज़बान में निकलने वाला अखबार औरंगाबाद टाइम्स की 59वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस 59वीं सालगिरह के मौके पर औरंगाबाद टाइम्स के कार्यालय पर पूरे ज़िले भर से, मराठवाड़े भर से चाहने वाले, उर्दू को चाहने वाले और खुसरो बिरादरान और अजीज़ खुसरो साहब के जो चाहने वाले सभी बुज़ुर्ग शख्सियत भी मौजूद रहीं। इस मौके पर सियासी, समाजी और कई तरह के लोग शामिल रहे। हर साल ये सालगिरह मनाई जाती हैं। हर साल ये काफ़िला बढ़ते ही जा रहा है। चाहने वालों की तादाद में लगातार इजाफा ही होते जा रहा है। लेकिन इससे हटकर मैं एक बात बिलखुसूस मुसलमानों से दर्दमंद अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, उर्दू अखबार चलाना कोई आसान काम नहीं है। एक स्टाफ के अंदर कम व बेश 35-40 अफराद काम करते हैं। महंगाई के दौर में आप समझ सकते हैं कि भाई किसी को 15,000, किसी को 20,000 तनख्वाहें होती हैं, और लाइट का बिल है, मशीन का है, ख़र्च है, सारी बात है, दीगर अखराजात है। वो तो अल्लाह का बड़ा करोड़ों बार एहसान है। तो अजीज़ खुसरो साहब की ज़िंदगी में ही अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद टाइम्स के ऑफ़िस का एक खुशनुमा बंगला नुमा ऑफ़िस का जो है तो मतलब संग बुनियाद मुकम्मल तौर से तामीरी लिहाज से अमल में आ चुका था। लेकिन ज़िंदगी वफ़ा नहीं कर सकी और अजीज़ खुसरो साहब हमारे दरमियान में नहीं रहे। लेकिन ये उनके औलादों की, यानी कि खुसरो बिरादरान की बड़ी खुशकिस्मती रही कि अजीज़ खुसरो साहब ने जो एक पौधा लगाया था वो आज एक तनावर दरख्त में तब्दील हो चुका है। और इसका साया हम समझते हैं कि मराठवाड़ा नहीं बल्कि और भी राज्यों में फैल रहा है। लोग इस अखबार को ऑनलाइन लाखों की तादाद में देखते हैं। हज़ारों की तादाद में अखबार ऑफलाइन बिकता है। बहुत बड़ी बात है कि ऐसे हालात में भी इतने उर्दू को चाहने वाले हैं। लेकिन हम बड़े आसानी से 5 रुपये का उर्दू अखबार ख़रीद लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए वो 5 रुपये अखबार नहीं रहता है। अगर हम उसका ऑफ़िस के भाड़े के एक किराए के तौर पर देखें, लाइट बिल के तौर पर देखें, स्टॉप के तौर पे देखें, और जो उनके 3-4 भाई, पूरा अहले ख़ानदान, हमें समझ यहाँ तक कि उनकी तालीम याफ्ता ख़वातीन भी पर्दे के दायरे में रह के अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू की खिदमत को बहुत अंजाम दे रही है। अब घर के 10-12 लोग अगर काम कर रहे हैं तो सोच लिए वो भी तनख्वाह अगर जोड़ लेते हैं तो महीने के 1.5-2 लाख हो जाते हैं। इतना बड़ा स्टाफ लेके चलना और एक अखबार 5 रुपये में बेचना। यकीन मानिए जो 5 रुपये का अखबार आप लेते हैं, अगर हम पूरा स्टाफ का पूरा खर्च ये अगर जोड़ लिया जाए ना, तो वो अखबार आपको मैं समझता हूँ कि शायद 50-60 पता नहीं कि 100 रुपये के पार भी जा सकता है। इतना कीमती अखबार और सिर्फ 5 रुपये में जो है तो बेचा जाता है, फ़रोख्त होता है। तो उसके अंदर भी मुसलमानों की बेहिसी का आलम ये है कि अखबार को जो है तो पढ़ते हैं, लेकिन जिस शौक़ से, जिस दृष्टि से पढ़ना चाहिए ख़रीद के, नहीं पढ़ पाते हैं। चलो ठीक, कोई मसला नहीं, अब ऑनलाइन का ज़माना है, लोग ऑनलाइन पढ़ ले रहे हैं, कोई आपसे शिकायत भी नहीं है। लेकिन इतनी शिकायत ज़रूर है कि हमारे अखबारात, मैं खाली औरंगाबाद टाइम्स की बात नहीं करूँगा, औरंगाबाद से शाये होने वाले और भी दीगर अखबार आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने अपने एतबार से, अपने अपने मुकाम के एतबार से बड़े कामयाबी के साथ रवा दवा हैं, अखबार चलाए जा रहे हैं। हर किसी का एक ही मकसद है कि उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ मिले, उनका कामयाबी मिले, हमारे उर्दू तहज़ीब, कल्चर वो आम हो, घर तक पहुँचाए। और इस अखबार के ज़रिए से एक ख़ास बात ये भी होती है, इस्लामी कालम आते हैं, स्पोर्ट्स के कालम आते हैं, हमारी मुस्लिम माँ बहनों के लिए घर में जो ख़वातीन होती हैं, कभी खाने पकवान के बारे में, कभी लिबास के बारे में, कभी बीमारियों के बारे में मालूमात, हर एतबार से समाजी, सक़ाफ़ती, अदबी लाइन से जो है तो मज़ामीन आते हैं। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के जो उर्दूदाँ, जो क़लमदाँ हज़रात हैं, उनके गिरा नक़्द आर्टिकल्स को शाये किया जाता है। बड़ी उसको मेहनत की जाती है, बड़ा उसको बारीकी से पढ़ा जाता है, उसके अंदर ज़ेर ज़बर की गलती को खंगाला जाता है, उसको दुरुस्त किया जाता है, उसके बाद उसको शाये किया जाता है। ये मामूली काम नहीं है। तो बहरहाल मेरा आपसे अपील है कि जितने भी उर्दू अखबार है, और ख़ास करके मैं औरंगाबाद टाइम्स के लिए भी अपील करना चाहूँगा आज़ादी तौर से, क्योंकि मैं भी उर्दू का चाहने वाला हूँ। तो इसलिए आपसे अपील है कि देखिए, हम जो है तो एक बहाने से उर्दू अखबार की मदद करें। अगर हमारे घर में सालगिरह है तो बच्चे की फ़ोटो छापे। हम अक्सर देखते हैं कि भाई 2 लोग दे देते हैं, या कोई पैसे देता है, नहीं देता है, किसी बदगुमानी मकसद नहीं है। लेकिन आपसे गुजारिश है, अपनी दुकानों के इश्तिहार दीजिए, अपने कारोबार के इश्तिहार दीजिए। अब अगर आप डॉक्टर है, वकील है, बड़े कारोबारी है, तो अपने ज़िंदगी का कुछ इंटरव्यू दीजिए, कुछ यादगार खुशगवार बातें बुला के इंटरव्यू दीजिए।
इज़्ज़त दीजिए, सम्मान दीजिए और भरपूर तरीके से अखलाकी जो है तो ऐड इश्तिहार दीजिए। और ऐड भी ऐसे होना चाहिए कि कम से कम उसका अखबार का खर्च निकले, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। बहुत मुश्किल होती है साहब। एक जो गैर लोग होते हैं, ख़ानदानी होते हैं, जो अदब से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिनका जीना, उठना, मरना, सोना, ओढ़ना, बिछोना अदब बन जाए, उर्दू की बक़ा बन जाए, तो वो इतने हालात से गुज़र जाते हैं कि अगर ख़ुद पे तकलीफ़ होती है तो आह भी नहीं करते हैं। स्टाफ की तनख्वाहें बराबर जहाँ तक मेरे इल्म में है अल्हम्दुलिल्लाह एक भी दिन आगे पीछे नहीं होता है। किस तरह चलता होगा, अल्लाह ताला चला रहा है। अल्लाह इस अखबार को नज़र बद से बचाए। मुझे कोई बदगुमानी नहीं है आप तमाम लोगों से। आप लोगों से गुजारिश है, तमाम लोग जैसे हम मराठी अखबार है, इंग्लिश अखबार है, दीगर अखबार को हम इश्तिहार देते दीजिए आप, आपको कोई वो नहीं है, कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन उर्दू अखबार भी है, देखिए उनको ज़िंदा रखना, उनको जोड़े रखना, उनको ताकतवर बनाना, ये हमारी अखलाकी जवाबदारी है। स्टाफ की तनख्वाहें रहती हैं। अब भाई एक महंगाई का दौर है, 5 अगर 15,000 तनख्वाह मिल रही है, ज़रा तसव्वुर कीजिए एक बंदा अगर जिन्हें पूरी ज़िंदगी डाल दिया हो 15,000 तनख्वाह पा रहा हो, ठीक है, और भी अलाउंस वलाउंस कट्टे जो अलग दीगर बात है, 15,000 हाथ में आ रहे हैं, घर का भाड़ा 5,000 हो जाता है, 2-3 बच्चे रहते हैं, तो तसव्वुर कीजिए। मैं एक बहुत अखलाक के एतबार से आपसे अपील कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे उर्दू के कलमकार ज़िंदा रहे, उनको रूहानी तकलीफ़ ना पहुँचे, वो ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पड़ाव पे भी जो है तो उर्दू की खिदमत को अंजाम दे और हमारी तहज़ीब को, हमारे कल्चर को, हमारी तारीख़ के दस्तावेज़ को, तारीख़ी मालूमात को इसी तरह से बारीक रिज़ी से जो है तो कलमबंद करते रहें, तहरीरें करते रहें। ये मामूली बात नहीं है। आने वाले दिनों में, आने वाली नई नस्लों को ये बड़ा ख़जाना है, एक इल्मी ख़जाना है, अदबी ख़जाना है, तहरीरी ख़जाना है। तो ये यूँ ही नहीं आबाद रहेगा, यूँ ही नहीं बाकी रहेगा। हमें क़ुरबानियाँ देना पड़ेंगी। हमें जैसा हम अरबी मदारिस की मदद करते हैं, मसाजिद में अतिया देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो खैर नेक काम है, अल्लाह का घर का काम है, सारी बात है। तो हमें इसके अंदर दिल बड़ा करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी अखलाकियत की, दीन की बहुत सी नौकरियों के बारे में मालूमात आती हैं। लोग बच्चे, नौजवान बच्चे बेरोज़गार से नौकरियाँ पढ़ते हैं कि भाई कौन सी नौकरी है, कहाँ है, दुबई में, यहाँ पर है, कंपनी में, कितनी जगह निकली है, वो मालूमात फ़राहम की जाती हैं। ख़वातीन के बारे में मालूमात की जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौका महल देख के जो है तो हालात हज़रात तफ़सीर की जाती हैं। और बतौर ख़ास जहाँ भी जब भी मज़लूम तबक़ा, सभी धर्म समाज की, लेकिन ज़्यादातर जो मुसलमानों की जो मज़लूमियत रहती है उसको बड़ा बेबाक तरीके से सफ़े अव्वल पे जगह देना, उसको जो है तो जामे अंदाज से, मियारी अंदाज से अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाना, ऐवान तक पहुँचाना, जो है तो लीडर, जो नेता रहते हैं, लीडर रहते हैं, उन तक पहुँचाना, उनको झिझोड़ना, हमारे मसाइल को, हमारी तकालीफ़ को एक तहरीरी तौर से अखबार की शक्ल में पहुँचाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा मुजाहिदे वाला काम है। बहरहाल आपसे मेरी दर्दमंद अपील है कि इस अखबार को, क्योंकि देखो हर किसी को जाना है, दुनिया फ़ानी है तो हम क्या चीज़ है, लेकिन इतनी ताकत ज़रूर दी दीजिए कि भले हम दुनिया से चले जाए, लेकिन खुसूस बिरादरान की फ़ैमिली के जो काफ़िला है नस्ल दर नस्ल, ये सायेदार दरख्त और बढ़ता रहे और फूलता रहे, और अल्लाह इनसे मुसलमानों की जो है तो एक बक़ा का, उनके तहफ़्फ़ुज़ का, उनके अखलाक का, उनके किरदार का, उनकी मैशियत का, उनकी तिजारत का, उनकी मज़लूमियत का, हर चीज़ का अहाता करते हुए ये जो तो आवाज़ को बुलंद करते रहें और मज़लूम मुसलमानों को इंसाफ दिलाने का ज़रिया बनते रहे, तमाम समाज को लेकर चलने का ज़रिया बनते रहे। ये भी नेकी का काम है। कोई अच्छे काम में अगर हम ताउन करते हैं तो यकीन मानिए इसकी भी दुआएं मिलती हैं, ये भी नेकी के ज़ुमरे में आता है। इसको मामले ऐसे ही नहीं समझेगा अखबार है, हमें क्या पता, हमें से क्या लेना। नहीं, उर्दू से हमें मोहब्बत है। क्या आप चाहते हैं उर्दू ख़त्म हो जाए? देखिए रेडियो स्टेशन पर एक हंगामा हुआ था, सिर्फ बोर्ड लिखने के ऊपर कितनी राजनीति हुई थी। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो अखबार को चलाने वाले हैं वो किन हालात में चलाते हैं, कैसे हालात में चलाते हैं? पर आपसे मतलब कोई बदगुमानी नहीं है, आपसे मेरी दर्दमंद पर्सनली तौर से, क्योंकि मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, मैं भी चैनल चलाता हूँ, सोशल मीडिया चलाता हूँ। आपसे मेरी दर्दमंद अपील है, तमाम मुसलमानों से गुज़ारिश है, देखिए कि खुद हो के ऐड दीजिए। अगर आपका कारोबार चल रहा है, अब ये मत सोचिएगा हमारा कारोबार चल रहा है, फूल रहा है, फल रहा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं, आपको ज़रूरत नहीं। लेकिन ये उर्दू ज़ुबान जो दम तोड़ रही है, आपको उसकी मदद की, सहारे की ज़रूरत है। ठीक है, अगर क्या होगा आखिरी में, फिर ये लोग कोई और काम कर लेंगे, कुछ और कारोबार से लग जाएंगे, लेकिन उर्दू का खात्मा हो जाएगा। सवाल ये है, अगर उर्दू दम तोड़ जाए तो उसका फिर ज़िम्मेदार कौन होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए हम ये अज़ाइम करें कि हमारे छोटे छोटे इश्तिहारात क्यों ना हो, हम पेपर अखबार ख़रीदने वाले बने, ख़रीद के पढ़ने वाले बने, हम बहाने से उर्दू की बक़ा के लिए हम मुसलसल आगे आते रहे। ये मत सोचिए कि आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उर्दू की आपकी ज़रूरत है। उर्दू चीख रही है, खामोश ज़ुबान से आपको आवाज़ दे रही है कि है मुझे कोई बचाने वाला, है फितनों के दौर में बचाने वाला,
है कोई मुझे बचाने वाला, क्योंकि मेरी मदद करे। ये उर्दू अखबार के ज़रिए से एक पुकार पुकार के कहती है, तमाम मुसलमान कहती है कि मेरे पे ख्याल करो, मुझ पे रहम करो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बहरहाल आखिरी में इतना ज़रूर कहूँगा, 59वीं सालगिरह मना रहा है औरंगाबाद टाइम्स। मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की जानिब से तमाम खुसरू बिरादरान को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी तरह से मालेगांव के अंदर भी मेरे ख्याल से 39 का 40वां सालाना का सफ़र चालू शामनामा की शक्ल में, बहुत बड़ी बात है। बहरहाल अल्लाह से मेरी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए। और हम मुसलमानों के लिए भी मैं अपील कर रहा हूँ, आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ और जाते जाते कि आइए उठ खड़े हो, तमाम उर्दू मैगज़ीन है, अखबार है, साफ मतलब 15 रोज़ा है, हफ्ता रोज़ा है या दैनिक है, इनकी हम मदद करें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर उर्दू ख़त्म हो गई तो शायद हमारा नाम तारीख़ में लिखा जाएगा, और शायद हमारी आने नई नस्लें शायद हमें कोसेंगी कि कैसे हमारे बड़े थे, पैसों की रेल फील थी, लेकिन उर्दू को बचा नहीं सके। ये उर्दू भी जो है तो एक दम तोड़ती बिस्तर के ऊपर लिटी हुई है कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। बस आपसे इल्तिजा है इस खुशगवार मौके पर कि उर्दू को बचा लीजिए और उर्दू को ताकत दीजिए। इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप अजब न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, और इनकलाब जिंदाबाद, औरंगाबाद टाइम्स जिंदाबाद, जिंदाबाद खुसरू बिरादरान जिंदाबाद। आपकी खिदमत को सलाम, आपकी मैं सताइश करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद के अंदर औरंगाबाद टाइम्स जो पेपर हमारा निकलता है, हमारे शोएब भाई, उनके वालिद साहब के ज़माने से मैं बुढ़ी लाइन में ऑफिस था, वहाँ भी काफ़ी बार आता था। और औरंगाबाद टाइम्स जो पेपर है, यहाँ से 59 साल पूरे हो गए आज। और मालेगांव से जो निकलता है शामनामा, उसको 39 साल हो रहे हैं। और मैंने देखा है कि कोरोना काल जब चल रहा था, 1.5 साल से 2 साल का अरसा जो था, उस पीरियड में भी मैंने हर बार जो भी हादसे हो रहे थे औरंगाबाद टाइम्स में हर बार देखा। कोरोना काल में भी ये पेपर बंद नहीं हुआ। शोएब भाई को, शाकिब को और उनके भाई को मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, शहर औरंगाबाद की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह ताला इन भाइयों में, तीनों भाइयों में भी ऐसी मोहब्बत रखे जैसे इनके वालिद साहब सबको लेके चलते थे, वही नक्शे कदम पे हमारे शोएब भाई चल रहे, शाकिब चल रहे, उनके छोटे भाई चल रहे, और उनके बच्चे भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में भी है। मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। और अल्लाह ताला इस पेपर को हमेशा ता क़यामत तक कायम रखे, औरंगाबाद शहर से भी और मालेगांव में भी। दिन दुगनी रात चौगनी ये पेपर तरक्की करते रहे। और ये पेपर की खास बात मैंने ये देखा कि कोई भी लीडर हो या कोई भी नेता हो, उसके बारे में अगर कोई गलत करता तो बेबागी से लिखने वाला औरंगाबाद टाइम्स पेपर है। और मैं हर बार देखता हूं, किसी का फेवर नहीं लेते हैं, चाहे कोई गलत कर रहा है तो उसको उजागर करते हैं, जो अच्छा ही कर रहा है तो उसको भी बेबागी से लिखते हैं। तो मैं अपनी जानिब से फिर एक बार शोएब भाई को, शाकिब भाई को, उनके भाई को और हमारे भतीजे को मुबारकबाद देता हूं। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि औरंगाबाद टाइम्स हमेशा ऐसे ही चलते रहे। नेक ख्वाहिशात मेरी फैमिली की, पूरे शहर औरंगाबाद की, मेरे दोस्त मुजीब, मेरा लड़का अशरफ, सब लोग। और ये पेपर की खास बात है, हमारे घर पे डेली आता है सर, डेली पेपर आता है हमारे घर पे, हमारे ऑफिस पे। और आपका पेपर ऐसे ही चलते रहे। मैं ऐसी मुबारकबाद आपको देता हूँ 59वीं और 39वीं। मराठवाड़े की शान, मराठवाड़े में जो सबसे पहले जो उर्दू खबर पहुंचाने का काम औरंगाबाद टाइम्स ने किया शुरू, उसको आज 59 साल हुए हैं। और मालेगांव में जो शुरू हुआ पेपर, उसको 39 साल यहाँ पर हुए हैं। मैं औरंगाबाद टाइम्स के हमारे शोएब भाई खुसरो, उनके भाई, सभी फैमिली को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने बहुत गरीबों के अपने पेपर के माध्यम से, उर्दू टाइम के माध्यम से अंजाम पहुंचाने का काम यहाँ पर किया। जिस लोगों को, कुछ लोगों की अड़चन होंगी, जो सरकार सुन नहीं रही होंगी, या फिर यहाँ के
प्रशासन सुन नहीं रहा होगा, तो इन्होंने अपने पेपर के माध्यम से इन लोगों को एक न्याय देने का काम यहाँ पर किया है। मैं हमारी ओर से और वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से मैं शोएब खुसरो साहब को और उनकी भाइयों को आज औरंगाबाद टाइम्स को 59 साल हुए, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। और मराठवाड़ा का सबसे जाना पहचाना रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स का आज 59 साल हो गए हैं। उसके लिए मैं तमाम खुसरो फैमिली को मुबारकबाद देता हूं। और इतनी लंबी सहाफ़ी ज़िंदगी जो अपनी तीसरी पीढ़ी के अंदर अभी मुंतकिल हो रही है, ये एक बड़ा औरंगाबाद शहर के लिए फ़ख्रिया लम्हा है कि सहाफ़ी ज़िंदगी के अंदर एक तीसरी पीढ़ी अपनी खिदमत अंजाम इस शहर में दे रही है। उसी तरीके से मुझे याद है कि जब मेरे उस्ताद मुझसे कहा करते थे कि तुम्हारी उर्दू अच्छी नहीं है, तुम उर्दू पढ़ नहीं सक रहे, इमला अच्छा लिख नहीं सक रहे, तो मैंने सर से कहा कि क्या करूं सर, तो उन्होंने औरंगाबाद टाइम्स पढ़ा करो। तो जब औरंगाबाद टाइम्स पढ़ना शुरू करा तो थोड़ी बहुत उर्दू में जो है उर्दू ज़बान में जो है अच्छी बात निकल के आ गई। तो मैं तमाम शोएब खुसरो साहब, शकीब खुसरो साहब, ज़ोएब खुसरो साहब, उनके तमाम फर्जंदान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो सिलसिला सहाफ़ी ज़िंदगी का औरंगाबाद टाइम्स ने शुरू करा था, जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, हर वो करप्शन के ख़िलाफ़, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। और ये नई नस्ल जो इस वक्त उर्दू से बहुत बेबहरा हो गई है, बहुत दूर जा चुकी है, उर्दू ज़बान से लोगों को अब उतनी दिलचस्पी नहीं रही है जितनी दिलचस्पी होना चाहिए था। नई नस्ल में मैं देखता हूँ, मेरे वक्त के टाइम पे इंग्लिश मीडियम के भी जो लोग थे वो उर्दू बहुत अच्छी बोलते थे। मैंने जब मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट बनाया था तो हमारे सदर थे मुजाहिद खान साहब। तो मुजाहिद खान साहब कॉन्वेंट के स्टूडेंट थे, लेकिन वो इतनी अच्छी उर्दू बोलते थे कि मुझे शर्म आती थी कि वो बेहतरीन शेर, अल्लामा इकबाल के एक से एक बेहतरीन शेर, गालिब के बहुत बेहतरीन शेर वो बोलते थे। तो मैंने बोला ये इतनी अच्छी उर्दू आपने कहाँ से इम्प्रूवमेंट की? तो बोले मुझे उर्दू नहीं, मुझे अरबी बहुत अच्छी आती थी पढ़ना, लेकिन बाद में मैंने औरंगाबाद टाइम्स पढ़ के जो है उर्दू के अंदर जो है अच्छी तरक्की किया। तो ये कारनामे पेपर के भी रहते थे। ज़बान जो है एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है, अपनी शख्सियत को निखारने के लिए ज़बान की बहुत अहमियत होती है। तो ज़बान अगर किसी को नहीं आती तो उन्होंने अखबारात की रीडिंग कर लेना, तो उन्होंने अखबारात की रीडिंग करने के बाद उनकी ज़बान बहुत अच्छी हो जाती है। मैं फिर से अपनी दिल की गहराइयों से तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि इस पेपर को जो है दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता करे। शुक्रिया। आज आप औरंगाबाद टाइम्स के दफ्तर पर तशरीफ लाए और आज औरंगाबाद टाइम्स की 59th एनिवर्सरी है। इस बारे में आपने पूरे शुबों का जायज़ा लिए, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? और आज औरंगाबाद टाइम्स इस पेपर का 59th एनिवर्सरी के मौके पर मिस्टर खुसरो बहुत दिन से मुझे बुला रहे थे कि मैं कभी आ नहीं पाया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज कभी आते मौके आज मिला और आज मैं पूरे मुआयना लिया। बहुत पुराना पेपर है और आज इतने सारे पेपरों में और उसमें भी उर्दू पेपर डेली चलाना, लोगों तक पहुंचाना, खबरें पहुंचाना, माहिती इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये बहुत मुश्किल काम को खुसरो परिवार ने, जो अजीज खुसरो साहब ने जो शुरू किया, उनके पूरे तीनों बच्चों ने, जैसा आप सभी लोगों ने मिलके चलाना बहुत मुश्किल काम। आज की दौर तो जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इतनी रेवोल्यूशन रहने के बावजूद ये पेपर तकरीबन डेली 30 से 35 हज़ार पेपर निकालना तो बहुत मुश्किल बात है। लेकिन फिर भी इतने मुश्किलों के बावजूद आप इस पेपर को चला रहे हो और इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे रखा है। और बहुत बार कॉरपोरेशन में आपके पत्रकार आते हैं, भले हम उर्दू पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि कोई तो न्यूज़ अपने बारे में छपा हुआ है। आजकल तो थोड़ा आसान भी हो गया,
भले उर्दू आपको आती नहीं हो, लेकिन गूगल ट्रांसलेट में आप वहाँ पे रखा जाए और उस बारे में क्या लिखा है तो आपको समझ में आता है। बहुत बार हम जब भी ऐसा कोई बातमी आ जाती है, क्योंकि इस शहर में बहुत उर्दू जानने वाले बहुत जनसंख्या है, और हम भी चाहते हैं कि भाई हमारा जो भी सरकार का या अभी जो फिलहाल निवडणूक आयोग का जो भी गाइडलाइंस है वो सभी तक पहुँचे और उनकी ज़बान में पहुँचे और उनको जो भाषा समझ में आती है वो भाषा में पहुँचे। इसलिए मैं औरंगाबाद टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर बार आपके हमारे जो भी कार्य हैं, कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, आप पहुँचाते हैं। आज औरंगाबाद टाइम्स उर्दू डेली पेपर के 59वें इसको वर्षागांठ को क्या बोलेंगे साहब, सालगिरह के मौके पर मौजूद इस इदारे के, इस पेपर के तमाम खुसरो फैमिली, मौजूद इस पेपर के प्रेस रिपोर्टर्स और यहाँ पर खुसरो फैमिली के साथ जो अपना प्यार, अपना साथ देने वाले तमाम साथियों, आज मैं, मेरे साथ हबीब कुरैशी साहब, जनाब सलीम पटेल साहब और हमारे पुराने साथी और अभी और वापस महानगर पालिका में जाने वाले अफसर खान साहब, जावेद कुरैशी साहब, अमित भाई, इनकी ओर से वापस से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस पेपर को आज ये सेंट्रल महाराष्ट्र का एक लीडिंग उर्दू पेपर है जो कर्नाटक तक भी पहुंचता है, गुलबर्गा, बिदर। इस पेपर को पूरे महाराष्ट्र का लीडिंग उर्दू पेपर बनाने की जिम्मेदारी हम तमाम लोगों की है। और मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, फिर कर्नाटक हो, बिहार हो, उर्दू पेपर सिर्फ औरंगाबाद टाइम्स इस तरह से यहाँ पर न्यूज़ेस देता है और मिल्लत के लिए एक अपनी आवाज़ बनने का काम करता है, ये मैं वहाँ पर बताता हूँ। तो वहाँ के कर्नाटक के एक मिनिस्टर रोशन बेग साहब ने मुझे उस वक्त इस पेपर का एड्रेस और तमाम चीज़ें ली, और जब भी औरंगाबाद जब आऊँगा तो मैं औरंगाबाद टाइम्स पेपर में मुलाकात करूँगा और ये किस तरह से पेपर यहाँ पर चलाते हैं ये भी मैं उनसे पूरी जानकारी लूँगा, ऐसा कहा था। जब भी वो रोशन बेग साहब कैबिनेट मिनिस्टर रहे कर्नाटक में, होम मिनिस्टर रहे, औरंगाबाद को इंशाल्लाह मेरे इलेक्शन, हम जब इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद यहाँ आने वाले हैं, ज़रूर औरंगाबाद टाइम्स पेपर में वो आएंगे। और हम लोगों के साथ में जो इस पेपर का जुड़ाव रहा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो रहूँगा कि ऐसा ही इस पेपर का हमारे साथ जुड़ाव रहे और हम इस पेपर को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह की काविशें करते रहे। इतनी ही इस मौके पर मैं चंद कलमात कहते हुए मैं वापस से जनाब शोएब खुसरो साहब, जनाब शकीब खुसरो साहब, ज़ोएब खुसरो साहब और तमाम खुसरो फैमिली को दिल के अंदर की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी चंद कलमात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे शकीब अंकल, हमारा उमेर, ये तमाम लोगों ने इसको आज पूरे महाराष्ट्र में पहुंचा दिया है, पूरे मुल्क तक पहुंचा दिया है। मैं शोएब अंकल को इसकी मुबारकबाद देने के लिए आप तमाम के बीच में आया था। आप तमाम को एक पैगाम और देना चाहूँगा, सियासत गर्म है अपने शहर के अंदर, मगर सियासत के साथ साथ कुछ रिश्तेदारी का, कुछ मोहल्लेदारी का, कुछ शहरदारी का, इसका भी लिहाज रखते हुए काम करिएगा।
बेशक आप तमाम को हक है कि आप किसी भी सियासी पार्टी को फॉलो करें, किसी भी लीडर को फॉलो करें, जिसको चाहे आप वोट दें, मगर वोट देने का बाद हम तमाम एक है, हम तमाम को अपने शहर के अंदर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। हमारी जो गंगा जमुनी जो तहजीब है, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हमको सिखाई है, इसको संभाल कर रखेंगे और इंशाल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर अच्छे लोगों को, अच्छे नौजवानों को, अच्छे बुजुर्गों को इंशाल्लाह मौका देंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत।